हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रशांत सागर। यू आर वाचिंग आर्टिस्ट इन्वेंटर। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूँ क्वाडकॉप्टर। बेसिकली तो क्वाडकॉप्टर क्यों बोला जाता है, जो कि मैं बता दूँ आपको। जो उसमें जो प्रोपेलर वाले जो ड्रोन होते हैं उनको क्वाडकॉप्टर ही बोला जाता है। और ड्रोन तो इसलिए बोलते थे कि जो उड़ने वाले प्रोपेलर ड्रोन होते हैं वो ड्रोन बोला जाता है, मगर जो प्रोपेलर के हिसाब से देखा जाए तो इनको क्वाडकॉप्टर, 2 प्रोपेलर मतलब बाइकॉप्टर, 3 प्रोपेलर, तो ट्राइकॉप्टर, ऐसे 8 प्रोपेलर तक को क्वाडकॉप्टर बोला था, जो कंट्रोलर के हिसाब से बनाए जाते हैं। और चलिए इसके पार्ट्सों के बारे में, उनकी डिटेल के बारे में बात करते हैं। जो मैं इसमें मोटर यूज़ कर रहा हूँ वो 1000 किलोवोल्ट की मोटर है, और इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ASC, जो कि इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर है, जो कि इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। और इसमें एक कंडीशन भी होती है इसको यूज़ करने के लिए। अगर हम 1000 से 1400 किलोवोल्ट की मोटर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए 30 एम्पियर की मोटर, 30 एम्पियर की ASC यूज़ की जाती है। और हम 20 एम्पियर या 25 एम्पियर की ASC यूज़ करें तो मोटर को लोड लेने पर ASC वो जल सकती है। ऐसे ही अब इसके प्रोपेलर के बारे में है कि प्रोपेलर अगर हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो 10 × 4.5 इंच का प्रोपेलर यूज़ करें, क्योंकि इसका जो बेसिकली यही सबसे बेस्ट प्रोपेलर होता है इसको यूज़ करने के लिए। और कार्बन फाइबर का जो प्रोपेलर अगर हम इसको यूज़ करें तो और ही बहुत बढ़िया रहता है। और चलिए इसका कंट्रोलर यूज़ करते हैं। मैंने इसमें जो कंट्रोलर यूज़ किया है वो KK 2.1.5 कंट्रोलर है, जो कि इस ड्रोन का पूरा ब्रेन है। यही चारों मोटरों को कंट्रोल करता है, इसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। और इसी कंट्रोलर में मैं इसको ऑटोकॉप्टर तक बना सकता हूँ, यानी 8 प्रोपेलर तक का ड्रोन बना सकता हूँ। मगर मैंने फिलहाल में भी 4 प्रोपेलर का बनाया हुआ है। और ऑटोकॉप्टर बनाता तो ज़्यादा हो जाता, सॉरी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता वो। तो चलिए, और इसमें फ्रेम जो यूज़ किया प्लास्टिक और कार्बन फाइबर दोनों का मिला हुआ फ्रेम है। और फिर जो मैं बैटरी यूज़ कर रहा हूँ वो लीपो बैटरी, इसे लिथियम पॉलीमर बैटरी कहा जाता है। जी 11.1 वोल्ट की वो बैटरी है। चलिए तो फ्रेंड, अब इसकी एक टेस्ट फ्लाइट लेते हैं। वैसा मुझे इतना अच्छा उड़ाता हूँ तो आता नहीं है, अभी फर्स्ट फ्लाइट लेता हूँ और देखते हैं उड़ा के कैसा उड़ता है। और बाहर अभी इतनी हवा भी चल रही है, इतनी तेज हवा चल रही है, तो उसको कंट्रोल करना ही काफ़ी टफ हो जाएगा। तो मेरे चैनल को, अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कमेंट हो या कोई और बंदा हो जो उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हो तो उसके पास ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उसको थोड़ी हेल्प हो सके। और इसमें कोई और आपको आगे प्रोजेक्ट में कोई हेल्प चाहिए या कोई और एडवाइस चाहिए तो मुझे कमेंट करके भी आप बोल सकते हैं। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक का और इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, तो उस पर जाकर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
हर वायर से पॉजिटिव जो करंट आ रहा हो उसकी वजह से कहीं सर्किट जल न जाए, जिसकी वजह से मैंने इसमें की 3 ESC में से पॉजिटिव वायर निकाल दिया। इसकी फर्स्ट वाली ESC है उसका पॉजिटिव वायर लगा रहने देना है, जिससे इसमें पॉजिटिव फर्स्ट ESC से पॉजिटिव करंट जाएगा और बाकी तीनों का पॉजिटिव करंट निकाल देना है। एक बात ध्यान रखने वाली होगी, जब हम ACC कैलिब्रेशन करेंगे तो हमारे जो y और जो x वाली वैल्यू होगी वो हमारे इक्वल आनी चाहिए, और इक्वल ना हो तो एक पॉइंट भी ऊपर नीचे हो तो चल जाएगा, मगर हमारा ध्यान रखें कि इक्वल होनी चाहिए। इसके लिए हमें इसको ड्रोन को अपने बिल्कुल समतल जगह पर रखना होगा, सरफेस एक सी हो उसकी।